Jesus, Jesus, let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Everybody, Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, like the fragrance after the rain. Oh, Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Shall all pass away, but there's something about that name. हर डर कि आपकी पीढ़ी नहीं कर पाएगी इसे फेंक देना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती कि वो आशीषित और पराक्रमी होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हर विचार को गिरा दे। आपको इससे निपटना होगा। इसीलिए फिलिपियों 4:6 कहता है, किसी चीज की चिंता न करना, लेकिन प्रार्थना के साथ विनती करते हुए धन्यवाद के साथ अपने निवेदन प्रभु के सामने लाओ। चिंता ना करो। आपको चिंता नहीं करनी है। पहला पत्रस अध्याय 5 कहता है, सारी चिंता उस पर डाल दो, उसे आपकी परवाह है। सचेत रहो, जागते रहो। विरोधी शैतान खोजते रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता और डर और संदेह शैतान को जगह देते हैं कि आपके जीवन में काम करें और आपके जीवन में नकारात्मक चीजें लाएं। बाइबल कहती है फिलिपियों अध्याय 4 में और वचन 8 में, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। केवल अच्छी चीजें। क्या उसने यहां कोई नकारात्मक बातें कही हैं? सत्य, आदरणीय, उचित, शुद्ध, सुहावनी, अच्छी खबर वाली, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, केवल इन चीजों पर मनन करें। केवल इन चीजों पर ध्यान लगाएं। अब कुछ लोग कहते हैं, हां भाई, मैं आपकी बात समझता हूं भाई सैम, लेकिन समस्या यही है, मैं ये नहीं कर सकता। मैं बहुत कोशिश करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि नकारात्मक चीजों के बारे में नहीं सोचूं या फिर असफलता के बारे में, लेकिन असफलता का डर हमेशा सामने होता है। मैं कोशिश करता हूं। बाइबल कहती है इन बातों के बारे में न सोचे। मैं कोशिश करता हूं लेकिन काम नहीं करता। मैं साबित कर दिखाऊंगा कि आप ये कर सकते हैं। आज इस जगह से कोई भी ये कहते वापस न जाए कि ये काम नहीं करता। मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन काम नहीं करता। पास्टर सैम ने बताया, मैं समझता हूं लेकिन काम नहीं कर सकता। ये काम नहीं करता, मेरे लिए काम नहीं करता। नहीं, मैं साबित कर दिखाऊंगा ये काम करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप चुपचाप अपने मन में 1 से 10 तक गिनती करें, आपका मन काम करता है, ठीक है? आप 1 से 10 तक गिन रहे हैं, अपने मन में गिनते हैं 1 2 3 4 10 तक। आपने गिनती करनी शुरू कर दी। गिनती के बीच में ही मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो क्या होता है? आप मुझे अपना नाम बताएंगे तो आपकी गिनती का क्या हुआ? आप चूक गए। यहां 2 सिद्धांत है, मैं आपको बताऊं, ये सामर्थ्य सिद्धांत है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सारी बाइबल में पाए जाते हैं और उनमें से एक है आपका मुंह। आपका मुंह सच में आपकी मदद करता है कि आपके मन के विचारों पर जय पाएं। आप जो मुंह से कहते हैं वह आपके मन में चलने वाली बातों पर जय पाता है।
जब आप कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, उस समय आपका मन नहीं सोच सकता वो विचार जो सोच रहा था। जब आपका मन असफलता सोचता है, जब आपका मन चिंता सोचता है, जब मन डर सोचता है, जब आप अपना मुंह खोलकर कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। मेरा दिल प्रभु के वचन पर स्थापित है। प्रभु मेरे लिए भला है, मैं असफल नहीं होऊंगा। जवान सिंह भी भूखा मर जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हें किसी भली चीज की कमी ना होगी। धन्य है वो मनुष्य, बाइबल कहते मैं वो मनुष्य हूं, मैं आशीषित हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से अति प्रसन्न होता हूं। जब आप कहना शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, आप जो कहते हैं उसमें आप जो सोचते हैं उससे ज्यादा सामर्थ है। अगर आप ये बात समझ लें, बहुत साल पहले, जानते हैं, मैं इसे समझने लगा और इसने मेरी बहुत मदद की। आप समझते हैं कि आपके शब्द क्या करते हैं, तो आप जो कहते हैं उसके बारे में सावधान होंगे, तब आप सही चीज सही समय पर कहेंगे, ताकि आप नाश कर सके और हर एक कल्पना और विचार को नीचे लाएं जो प्रभु के विरुद्ध में उठती है। बहुत से लोग नकारात्मक विचारों से लड़ रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं मैं नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश की भाई, प्रभु जानता, मैंने पिछले 10 साल से कोशिश की। पिछले 10 साल से हमने विवरण नहीं सुना। मैं भी आपको बता रहा हूं, ये बस यही है। आपका मुंह साधन हो सकता है कि आपके विचारों को नीचे गिरा दे। आप इसे गिराना चाहते हैं, मैं आपको गिराने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। जब आपका मुंह विरोधी दिशा में बोलने लगता है, आपका मन रुक जाता है। आपका मुंह जो कहता है वो मन में जाता है, और जो मन में होता है वो बाहर चला जाता है। आप गिनती भूल जाते हैं क्योंकि आपका मुंह कुछ और कहने लगता है। ठीक है? और दूसरी बात देखिए, सबसे पहली बात है कि आपके मुंह को मन पर अधिकार है। दूसरी बात है, इसे सटीकता से समझ ले। जब मैंने कहा मुझे अपना नाम बताइए, तो आपको तुरंत निर्णय लेना पड़ा कि आप प्रत्युत्तर दे। ठीक है? आपका मन गिनती के काम में लगा था, एक दिशा में, वो एक दिशा में जा रहा था। आप गिनती कर रहे थे 1 2 3 4 5, और मैंने कहा नाम क्या है? तब तुरंत आपने मन में जाकर निर्णय लिया कि मुझे प्रत्युत्तर दे। आपने वो निर्णय लिया, इसलिए मुझे अपना नाम बताया। ठीक है? और मैं आपसे कहता हूं कि दूसरा सिद्धांत यह है, जब आप निर्णय लेते हैं, जब आप निर्णय लेते हैं कि जो प्रभु वचन कहता है उससे प्रत्युत्तर दे, तो आपका मन नियंत्रण में लाया जाता है। जब आप अपने मन को देखते हैं और जानते हैं कि यह परेशानी में है और चिंता और डर से भरा है, संदेह से भरा है, नकारात्मक चीजों से भरा है, और आप कहते हैं मन, आज मैंने ठान लिया और निश्चय किया है कि यीशु मसीह के नाम में मैं पीछे नहीं देखूंगा। यह बेहतर निर्णय है। जानते हैं बेहतर निर्णय क्या है? मैं रविवार शाम को सिखा रहा हूं। बेहतर निर्णय तो वो है जहां पीछे नहीं मुड़ते। आप यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और उससे कभी नहीं फिरते, कभी पीछे नहीं मुड़ना। मैं यीशु के पीछे चलने लगा, मैं ना लौटूंगा, चाहे कोई भी परेशानी आए, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। यह बेहतर निर्णय है। जब आपने शादी की, उस समय आपने जीवन साथी से वादा किया, आपने उनके साथ में प्रतिज्ञा की, वादा किया, आपने बेहतर निर्णय लिया, पीछे नहीं मुड़ना। कुछ लोग कह रहे ओ अब बहुत देरी हो गई, पीछे नहीं मुड़ना। पीछे मुड़ना नहीं, पीछे मुड़ना नहीं। यह गीत इसके लिए भी लागू होता है। यानी आप बहुत से निर्णय लेते हैं, बेहतर निर्णय से बेहतर लोग होते हैं। मैंने यीशु के पीछे चलने का बेहतर निर्णय लिया, यह मुझे बेहतर व्यक्ति बनाता है। आपने अच्छा निर्णय लिया कि अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में स्वीकार करें, कि उसके साथ रहे, उससे प्यार भी करें, और आपके पास जो भी है उसे दे, और आपके पास जो भी है, जो चीजें हैं, उसके साथ बांट दे। यह बेहतर निर्णय है। इसी तरह से क्यों ना आप बेहतर निर्णय ले कि आप कभी न लौटे उस निर्णय से कि केवल सही चीजों को रखे, केवल प्रभु का वचन, और इसे छोड़ और कुछ नहीं। हेलो, सब लोग कहे बेहतर निर्णय। अपने मुंह और निर्णय का उपयोग करें दोस्तों। आपका मुंह और निर्णय मानो सामर्थी दीवार हैं जो प्रभु ने आपके मन के लिए दी है। कोई हथियार
आपके मन के विरुद्ध में आए, वो इस सामर्थी पहाड़ को पार नहीं कर सकता, इसके विरुद्ध में खड़े नहीं हो सकता। आपका मुंह और आपके मुंह के शब्द और सही शब्द कहने के लिए आपका निर्णय, कोई इन्हें पार करके आपके मन में नहीं आ सकता। आप अधिकार ले, आप अपने मन के अधिकारी बने। आपका मन आप पर अधिकार करने वाला ना हो। आप अपने मन के स्वामी हो जाए। आप कहें, मन तू सोचना बंद कर, मैं वो नहीं सोचूंगा, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, मैं यही सोचूंगा क्योंकि इस पल से मैं यही कहूंगा। जब तक ये विचार मेरे मन से बाहर ना आए, मैं यही कहते रहूंगा। क्या आपने कभी ये कोशिश की? इसलिए मुझसे न कहे, जी भाई ये काम नहीं करता। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन ये विचार मुझ में आते गए। तो इसकी कोशिश करें, मुंह और अपने निर्णय की कोशिश करें। सब लोग कहे, मेरा मुंह और मेरे निर्णय मजबूत हैं विचारों से, नकारात्मक विचारों से जो मेरे मन में चलते हैं। इसके पास सामर्थ है मेरे मन पर। देखिए, प्रभु का वचन सरल है। मैं आपको दिखाऊंगा और यह साबित करूंगा। इसलिए बाइबल कहती है, तू उसे सिद्ध शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर बना है। देखिए, वो नहीं जाता है मैं नहीं कर सकता, मैं वो वचन पर बना है, मैं कर सकता, मसीह के द्वारा मैं सब कर सकता हूं। और मन कहता मैं नहीं कर सकता, नहीं। ससुर कहते नहीं कर सकता, सास कहती नहीं कर सकते, नहीं। वो कहता मैं कर सकता, मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, मैं इन लोगों की नहीं सुनूंगा, मैं कर सकता हूं, यीशु के नाम में मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं उन्हें नहीं सुनूंगा, जो वो कहते नहीं कहूंगा, जो वो कहते मैं नहीं कहूंगा। मैंने बेहतर निर्णय लिया है कि निर्णय लेकर सोचूं कि मैं क्या कर सकता हूं प्रभु के वचन के द्वारा। जब आप ऐसा करते हैं तो अपने मन पर पूरी सामर्थ पाते हैं, अपने मन के स्वामी बन जाते हैं। ठीक है, यही इसका अर्थ है कि उसका मन तुझ पर बना है। अब मेरे साथ निकाले यशायाह 59:8। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और न उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं। जो कोई उन पर चले वो शांति ना पाएगा। अब ये सरल नियम है बाइबल समझने का, या बाइबल का अनुवाद। जो शब्द बार बार आता है वो है मार्ग। ठीक है, इसमें कुछ है। ये मार्ग, सब लोग कहें मार्ग। शांति का मार्ग ये कहता है, इसका अर्थ है आप बस ऐसे ही तकदीर से शांति में नहीं आते। कहीं आज आपको जाना है तांबरम में, तो बस चल पड़े और रास्ता न जानते हुए वहां पर नहीं पहुंचते हैं। यह ऐसे काम नहीं करता। आप तकदीर से तांबरम नहीं पहुंचते हैं 1 घंटे के बाद और कहे भाई मैं तकदीर वाला हूं, बहुत से लोगों ने मेरे साथ शुरू किया था लेकिन नहीं पहुंचे, लेकिन मैं पहुंच गया हूं। नहीं नहीं नहीं, एक रास्ता है, तांबरम का रास्ता है, उस रास्ते पर आपको जाना होगा कि वहां पहुंच सके। यानी शांति ऐसी ही है। शांति ऐसी नहीं कि तकदीर से मिल जाए, शांति ऐसी भी नहीं कि जो अपने आप आपको मिल जाए। यह ऐसा नहीं होता। देखिए, शांति क्या है, शांति क्या है, इसका नजरिया न खोए। शांति पूरी संपन्नता है, हर तरह की संपन्नता, हर तरह की भलाई, आत्मा प्राण और शरीर में, परिवार, धन में, हाथों के कामों में। यह शांति है। शांति यानी शलोम, शलोम यानी संपन्नता, हर स्तर पर संपन्नता। आप कैसे पूरी भलाई में आ सकते हैं? आप पूरी भलाई में आते हैं उस रास्ते को लेने से जो आपको वहां ले जाता है। वो मार्ग है जो आपको वहां ले जाता। शांति का मार्ग, सब लोग कहें शांति का मार्ग। शांति का मार्ग किस बारे में है? शांति का मार्ग क्या है मेरे दोस्तों? पूरी संपन्नता में आने का मार्ग क्या है? हर स्तर पर संपन्नता, वहां आप कैसे पहुंचेंगे? उसका मार्ग क्या है? उसका मार्ग मन से है, मन से। यही मार्ग है। अगर मार्ग पता नहीं चला, अगर आप नहीं जानते कि कैसे उन विचारों को रखे जो प्रभु वचन से अपने मन में आप डालना चाहते हैं, और जो विचार वचन से नहीं उसे कैसे निकाले, जो घमंड के हैं और प्रभु के नियम के विरुद्ध में हैं, प्रभु की चीजों के विरुद्ध में, अगर नहीं जानते कि कैसे नाश करें, उन्हें नीचे लाकर उन्हें निकाल दे, उन कल्पना और विचारों को अगर आप नहीं जानते कि इसे वहां कैसे रखे, तो आप शांति का मार्ग नहीं जानते, आप खो गए हैं। आपने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, आत्मा से भरे, ये और वो, लेकिन आप खो गए हैं। संपन्नता की पूरी स्थिति में पहुंचने के लिए आप खो गए हैं। अपने जीवन में पूरी विजय और सफलता पाने के लिए
क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया और आप में पवित्र आत्मा और ये सब है, लेकिन शांति के लिए मार्ग तो यही है। शांति का मार्ग तो यह है कि अपने मन से निपटे और जाने कि उससे कैसे निपटे, और जाने कि अपने विचार और सोच में कैसे चुनने वाले हो जाएं, जान ले कि इन विचारों को कैसे नाश करें, अपने मन के विचारों को कैसे खत्म कर दें और वो मार्ग ले, वो दिशा और रास्ता, और पूरी शांति की दशा में आ जाए, आत्मा, प्राण और शरीर में, परिवार, धन में और अपने हाथों के कामों में। हेलो, बाइबल का सिद्धांत तो यह है, आप निपट सकते हैं डर से, चिंता से, चाहे जो भी हो। जब वो आपके मन में होता उसे बाहर कर दे। अगर आप उससे अपने मन में बने रहने दे और अपने मन में रहने दे और उससे न निपटे, आप शांति का मार्ग नहीं जानते। आप नहीं जानते कि शांति में कैसे जाएं और शांति में चले और विजय में चले और विजय ले। विचारों से नहीं निपटते, उसे वैसी छोड़ देते, तो क्या होता है? यह आपके दिल में आता है, अगले स्तर में, गहरे स्तर में। एक बार ये दिल में आने के बाद, तब जो भी आपके दिल में आया है आपके जीवन की वास्तविकता होता है। ये सीमा पार कर दिया और आता है आत्मा के संसार में। आपकी आत्मा में ये दिल है। आपके विचार, नकारात्मक विचार आए आपके मन से आपकी आत्मा में, और अब ये जीवन में आएगा, ये प्रकट करेगा वो विचार जिसके बारे में भी वो हो। और एक उदाहरण बताऊंगा जिसे मैंने कई बार बताया है, और ये सबसे अच्छा उदाहरण है। इसे सुनिए। अध्याय 5 मत्ती का सुसमाचार, वचन 27। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। वचन 28, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। ये सच में मुझे परेशान करता था कि यीशु ने क्यों कहा कि तुम मन में व्यभिचार कर सकते हो। मैं सोचता था कि केवल कामों से व्यभिचार होगा, लेकिन वो कहता है तुम अपने मन में पहले ही व्यभिचार कर चुके। अगर किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखते तो तुम पहले ही अपने मन में व्यभिचार कर चुके। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या मतलब है? यीशु ने कहा तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार न करना। यह 10 आज्ञाओं में से एक है, ठीक है? तो यीशु क्या कह रहा है? तुमने सुना और पढ़ी है 10 आज्ञाएं। यह कहता है कि व्यभिचार न करना, लेकिन तुमसे कहता हूं। क्या वो 10 आज्ञा बदल रहा है? नहीं, वो 10 आज्ञाओं को पूरा करने आया। वो नहीं कह रहा था तुमने पुराने नियम में सुना कि तुम व्यभिचार न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मैं इसे बदल रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं बदल रहा। पुराना और नया दो अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। वो उन आज्ञाओं के बारे में विवरण दे रहा है, बस यही है। देखिए, तुम इसे नहीं समझ पाए कि तुम व्यभिचार न करना, क्योंकि तुम सोचते हो व्यभिचार करना ही पाप है। जब व्यभिचार का काम न करो तो तुम आजाद हो। इसलिए तुम व्यभिचार पर ध्यान नहीं देते जब तक कि वो हो न जाए, और जब वो हो जाए तो बहुत देरी हो गई, वो हो चुका। और फिर आप कहते देखिए भाई, मुझे पता नहीं ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं इसमें गिर गया। लेकिन आप इसमें नहीं गिरते। अगर आप याकूब पढ़े तो आप एक समय कदम बढ़ाते हैं व्यभिचार में या किसी भी पाप में। आप एक समय कदम बढ़ाकर गहरे और गहरे जाते हैं और अंत में वहां पहुंचते, ठीक है? कई बार लिफ्ट लेते हैं, लेकिन कुछ भी हो, आप धीरे धीरे उसमें जा रहे हैं, आप उसमें नहीं गिरते। और किसी एक दिन खुद को उसमें नहीं पाते हो, मैं यहां पर आ गया भाई, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत बताइए कि आपको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। यानी यीशु क्या कह रहा है? बहुत साल पहले मैं यूथ मीटिंग में गया था, और लगभग 17 या 18 साल का था, बस कॉलेज में था। उन्होंने कहा यूथ मीटिंग हम कर रहे हैं, इसमें आप आइए, अच्छे वक्ता हैं। तो एक दिन उन्होंने लड़के और लड़कियों से अलग अलग बातें की। उन्होंने हमें बताया कि विषय बहुत ही विशेष है, हम आपके दिलों के विशेष सवालों से व्यवहार करेंगे। तो हम जवान बच्चों में हमेशा ये विचार थे, इस तरह की समस्याएं थी और हम इनसे निपटना चाहते थे, सारे जवान बच्चे और साथ ही वयस्क भी। उनमें ये समस्या थी, इसलिए हम उत्साहित थे और वो इन बातों पर चर्चा करने लगे। और वो अच्छे वक्ता थे। हम सब सभा में गए, वो सभा खासकर भर गई थी।
उनकी पत्नी लड़कियों से बात कर रही थी और ये भाई जवानों से बात कर रहे थे। हजारों जवान आए थे और वो ये वचन कहने लगे। वो अच्छे प्रचारक थे और इस बारे में समझाने लगे। और अंत में मुझे लगता है इसे समझाना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने उदाहरण देकर ऐसा कहा, जब कोई स्त्री पास से जाए, अगर आप उसे एक बार देखें तो ठीक है, क्योंकि बस एक बार देखा। लेकिन उसे एक बार देखने पर अगर आप उसे फिर से देखें और फिर से देखें और फिर से देखें, तो उसकी ओर अभिलाषा से देखना है। ठीक है? जब वो ये कह रहे थे, मैं आपके जैसे भीड़ में बैठा था। एक भाई मेरे पीछे बैठे थे। वो अपने दोस्तों से कह रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो यह है कि बस यही करना है, जब देखे तो नजर नहीं हटाना, बस देखते रहना। अब वो समझ गए कि यह कैसे काम करता है। अगर नजर हटाए दूसरी बार देखें तो यह पाप होगा। तो बस नजर लगाकर उसे देखते रहना और उसे वही स्थापित रखना। बस देखते रहना। तब स्वर्ग उसे पाप नहीं मानता। बस एक बार आप इसे देख रहे हैं, देखिए। मैंने सोचा प्रचारकों को बुद्धिमान होना चाहिए, वहां के जवानों से बुद्धिमान होना है। बाइबल कहती है कि हम बाइबल कहती है कि हम पाप का आविष्कार करने वाले हैं। रोमियो में पढ़िए, आविष्कार करने वाले। हम सब रॉकेट का आविष्कार करने वाले नहीं हैं। नहीं, मैं सोचता हूं इसके लिए हमारे पास वैज्ञानिक पृष्ठभूमि नहीं है। अगर आप पढ़े तो कर सकते हैं, लेकिन बात यह है, हम ऐसे करने में दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन हम सब पाप का आविष्कार करने वाले हैं। इसका अर्थ है आप पाप के लिए नए मार्ग खोजते हैं। मनुष्य जाति पाप ऐसे ही करती है। यानी ये लड़का, उसकी एक तस्वीर है, देखिए। और ये प्रचारक, मैं सोचता हूं ये मासूम व्यक्ति होंगे। स्पष्ट रूप में बताते हैं, उन्हें अच्छा विचार लगा, अच्छा उदाहरण लगा। इस लड़के के पास इसका जवाब पहले से ही है। उसने पहली समस्या का हल निकाला, बिना पाप किए इसे करने का तरीका ढूंढा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यीशु क्या कहता है? वो कहता है, तू अपने दिल में वो विचार आने न देना। अभिलाषा का विचार जब वो मन में होता है, उससे निपट ले, क्योंकि एक बार ये दिल में आने के बाद आप इसे पूरा हुआ गिन सकते हैं। इसलिए कहता है, अगर कोई पुरुष स्त्री की ओर अभिलाषा से देखे तो उसने अपने दिल में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर दिया। इसका अर्थ है, एक बार ये दिल में आ गया तो ये हो गया, ये बिल्कुल पूरे हुए जैसे ही है। ये तो होने के पहले का समय है। ये बस कुछ घंटे या दिन या ऐसी कुछ बात है, या मौका मिलने की देरी है इसे होने के लिए, क्योंकि ये उसके दिल में पहले ही आ चुका है। बस मानो सील लग चुकी है, हो चुका है, ये होने वाला है। आप इसे हो चुका कह ले। ये इन बातों के परे जा चुका है। देखिए, ये दिल में नीचे उतर चुका है। ये कितनी गंभीर बात है। हमारा दिल, हमें इसे मन से दिल में नहीं जाने देना है। जब ये मन में होता है तब आप सच में इसे निकाल सकते हैं। आपके पास मौका है कि इसे निकाल दे। इसलिए यीशु ने कहा, अगर तुम्हारा हाथ पवित्र जीने के बीच में आता है तो क्या करना चाहिए? इसे काट दे। अब घर जाकर अपना हाथ न काटे, क्योंकि इससे समस्या हल नहीं होगी। तो उसने क्यों कहा? उसने हाथ काटना क्यों कहा? क्या विश्वासी होना हाथ काटने के लिए है? नहीं। उसने क्यों कहा कि हाथ काट दे? क्योंकि जब हाथ काम करता है तो एक विचार है और क्रिया है उस हाथ के पीछे। ठीक है? हाथ को काम बताने वाला कोई और है, हाथ तो केवल साधन है। उस हाथ का मार्गदर्शन करने वाला कोई और है। मार्गदर्शन कौन करता है? विचार हाथ को बताते हैं कि क्या करना है। यानी वो आपका हाथ काटना नहीं कहता, वो कहता है कि विचार काट दे जो आपको गलत काम करने के लिए कहते हैं। नहीं तो लोग हाथ और पैर काटते रहेंगे, क्योंकि सबके हाथ ने कुछ न कुछ किया है। अगर इस तरह से देखे, और किसी के पास आंखें नहीं होगी, क्योंकि यीशु ने कहा अपनी आंखें निकाल दे। अगर ये गिराती है तो यानी आपने ये आंख निकाल दी और शाम तक तैयार रहे कि दूसरी भी निकाल दे। जानते हैं, क्योंकि एक ही काम कर रही है और वो भी समस्या लाती है। देखिए, ये कोई समस्या हल नहीं करेगा जब तक कि मन वहां है, जब तक कि कल्पना है, जब तक कि विचार है,
ये शारीरिक अंग यानी आंख और हाथ नहीं है, ये तो विचार हैं जो उन शारीरिक अंगों को उस दिशा में काम करने लगाते हैं। जब आप विचारों से पीछा छुड़ाते हैं तब आप इन गलत क्रियाओं से भी पीछा छुड़ाते हैं। हाथ गलत काम करते हैं, आंखें गलत काम करती हैं। हेलो, देखिए, मन और दिल के बीच का कनेक्शन है। तो आप कैसे सिद्ध शांति में चलेंगे, सिद्ध सफलता में, सिद्ध विजय में, सिद्ध सामर्थ्य और अधिकार में? हर परिस्थिति पर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में पूरी सफलता में कैसे चलेंगे? आप विजय में कैसे चलेंगे? तू उसे सिद्ध शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर लगा है। अच्छा है कि आप शांति का मार्ग जान ले। शांति का मार्ग आपके मन से है। मन पर नियंत्रण करना जान ले, मन से निपटे, मन को नियंत्रण में लाए। दिल का महत्व आप जान ले और नियंत्रण करें कि दिल में क्या जाता है। तब आप जीवन को अच्छा रखेंगे, तब आप संपन्नता और सफलता का मार्ग जानेंगे। अगले प्रोग्राम में हम आगे देखेंगे। आइए हम खड़े हो जाएं। आमीन, हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम तेरे पास आकर तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन अद्भुत है, तेरा वचन सरल है, यह स्पष्ट है। इस जगह आए सरल व्यक्ति के लिए भी, यह हर एक के लिए है। हर व्यक्ति जो यीशु को प्रभु और उद्धार करता स्वीकार किया है, वो धन्य व्यक्ति है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन आशीष में चलने में मदद कर जो इनके लिए रखी गई है। इस विजय में ये चलें, इस शांति में चलें, ये संपन्नता में चले। कुछ कमी नहीं, कुछ घटी नहीं, कोई मुश्किल नहीं और कमी नहीं। पूरी तरह भला हो, पूरी भलाई हो इनके जीवन के हर क्षेत्र में। ये इसका मार्ग जानने पाए। इसका मार्ग है कि अपने मन से निपटें और अपना दिल पवित्र और शुद्ध रखें और समर्पित कर इसे साफ रखें। प्रभु, हम पूरी ईमानदारी से अपने दिल की रक्षा करते हैं, क्योंकि इससे जीवन का स्रोत आता है। हम इसे समझने पाए पवित्र आत्मा की मदद से हर व्यक्ति के लिए पूरी विजय हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की आत्मा इनकी मदद करे कि ये समझ ले और जान ले कि ऐसा क्यों है, और वो इन्हें ये समझने में मदद करे कि ये बदल सकता है। ये खुद उसे बदल सकते हैं अपना मन बदलने और दिल बदलने से। आज के दिन से आगे हम तुझे सारी महिमा, आदर और स्तुति देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ होती रहे, अब और सदा के लिए। आमीन।